नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर की सवारी की। ये सवारी उन्होंने किसानों के प्रति अपना और अपनी पार्टी का समर्थन जताने के लिए किया। वे मोतीलाल नेहरू मार्ग के गोल चक्कर से चले और रफ़ी मार्ग लेते हुए वे रेड क्रॉस करके जैसे ही संसद भवन के दरवाजे तक पहुँचे, वहाँ उनको रोक लिया गया और उसके बाद वे तो संसद के भीतर चले गए, लेकिन जो कांग्रेसी नेता उसके बाद ट्रैक्टर को लेकर चले उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और उन पर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने आखिरकार ये रास्ता क्यों अख्तियार किया। दरअसल राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के मुद्दे को लेकर संसद के भीतर मुखर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का बार बार आरोप है कि सरकार किसानों के मुद्दे को सुनने की बजाय और उसका समाधान निकालने की बजाय और 3 काले कानून जो कि नाम कांग्रेस ने दिया है, काले कानून, उसको वापस लेने की बजाय आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार संसद के भीतर इस बात को उठाने की कोशिश में हैं। कई बार कार्यस्थगन जो नोटिस है वो भी दिया गया है, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जो है वो इस पे बहस कराने को तैयार नहीं है और सरकार ने अपना पक्ष पहले ही साफ कर रखा है कि इन कानूनों में अगर किसी तरह की कोई बदलाव की बात होगी तो करने को तैयार है, कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें कि कांग्रेस और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियाँ सरकार के सामने खड़ी हैं और दूसरी तरफ किसान जो है अपनी मोर्चेबंदी के साथ खड़े हैं। पहले वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे थे और अब वो जंतर मंतर पर भी हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज अहम बात ये रही कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की सवारी की, जो कि पिछले तकरीबन 6 महीने में ये दूसरी सवारी है, 8 महीने में। पिछली बार 5 अक्टूबर को पंजाब में जब किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने रैली निकाली थी, तब भी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया था। कुछ देर वो ट्रैक्टर में बगल की सीट पे बैठे रहे, जो स्पेशली ट्रैक्टर एक तैयार किया गया था, और कुछ दूर उन्होंने ट्रैक्टर चलाया भी था। और जब वो बगल में बैठे थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ट्रैक्टर पे सवार थे। तो वो एक वाक़या था। और दूसरा वाक़या ये 26 जुलाई का, जब राहुल गांधी ट्रैक्टर के ज़रिए वो तकरीबन 1 किलोमीटर ही चल पाए, लेकिन उन्होंने एक संकेत देने की, एक संदेश देने की कोशिश की, जो कि उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा भी कि किसानों के प्रति समर्थन का उनका संदेश है। और जिस तरह से सरकार 3 कानूनों को लेकर आई है, वो कुछ एक उद्योगपतियों के को फेवर करने वाला है, उनको लाभ पहुंचाने वाला है। किसानों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसी वजह से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपनी पुरानी बातों को ही उन्होंने दोहराया, लेकिन नया तरीका ये था कि उन्होंने संसद में ट्रैक्टर से पहुंचने की कोशिश की। उनको भी पता था कि ट्रैक्टर जो है वो संसद भवन के भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी गाड़ी अंदर जाती है पहले से उसका पास निर्गत होता है और हर सांसद को या जो भी इंटाइटल्ड हैं पार्लियामेंट के अंदर अपनी गाड़ी ले जाने को, उस पर RF टैग लगा होता है और उस तरह से गाड़ी अंदर जाती है। तो इस प्रदर्शन के ज़रिए एक खबर जो है उसको बढ़ाने की बात थी, अपनी आवाज़ को ज़्यादा तेज़ करने की बात थी, और वो एक हद तक हुआ भी। लेकिन इसका रेपोकर्सन ये है कि कांग्रेस के कई नेता, जिसमें कि कांग्रेस मीडिया इंचार्ज सुरजेवाला भी हैं, उनके खिलाफ लीगल जो कार्रवाई की बात है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसका अपडेट हम आगे आपको देंगे। लेकिन ट्रैक्टर इस इलाके में, यूँ तो दिल्ली में ही ट्रैक्टर की मनाही है, सिवाय उन ट्रैक्टर्स के जो कि सरकारी कामकाज में पहले से लगे हुए हैं, चाहे वो MCD हो या NDMC हो या इस तरह के जो भी काम में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा ट्रैक्टर के चलने पे पाबंदी है। दूसरा, ये हाईली जो सिक्योर्ड जोन है, बहुत ही उच्च सुरक्षा वाला इलाका है और 144 धारा जो है वो लगी हुई है। तो 144 धारा का उल्लंघन इस तरह का प्रदर्शन कर किया, ये भी एक कानूनी पहलू है जिस पर पुलिस अपनी तरफ से विचार कर रही है। और इस बाबत हो सकता है कि FIR लॉन्च हो और जिनको भी नामजद किया जाए उन पे आगे की लीगल जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन जो अहम पहलू है इसका पॉलिटिकल पहलू है। लीगल एस्पेक्ट तो राजनीतिक लड़ाई में सामने आती रहती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो ये कि राहुल गांधी ने इस तरह से किसानों की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दूसरी अहम बात यह है कि आखिरकार किसान जो कि बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक किसी भी राजनीतिक दल को सीधे तौर पे अपना मंच नहीं दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपने आप को अलाइन करे। हालांकि चाहे वो RLD हो, चाहे वो SP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम ऐसी पार्टियां बाहर से एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट देते रहे हैं किसान के आंदोलन को, उनके धरने को। जिस तरह से वो महीनों से
दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, तो वो अपना समर्थन देते रहे हैं और संसद के भीतर उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पे इन बड़े नेताओं को मंच नहीं दिया है किसानों ने, क्योंकि उनका अपना एक अलग पहलू है और वो चाहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ते वो नज़र आएँ। ये बात अलग है कि संसद के भीतर उनकी पहुंच जो है वो नुमाइंदों के ज़रिए है, एमपीज़ के ज़रिए है, अलग अलग दूसरी पार्टीज़ के ज़रिए है। इसलिए अगर कानून में बदलाव की बात को लेकर अगर कोई दबाव सरकार पे संसद के भीतर बनाए जाने की बात हो सकती है या होती है तो वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए ही होगी। तो ये एक नया मौका रहा कांग्रेस पार्टी के लिए कि इस तरह से राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की सवारी की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी एक बार वो पंजाब में अक्टूबर में कर चुके हैं। संसद में अलग अलग तरह से पहुंचने का सिलसिला पुराना रहा है। सोशल मीडिया पे इस तरह के विजुअल्स भी आपको मिल जाएंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी लेकर संसद भवन के भीतर पहुंच गए थे। और वो वीडियोज़ जो हैं वो आज की तारीख में काफ़ी शेयर हो रहे हैं, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो महंगाई को लेकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों के लिए जो पेट्रोल डीजल की महंगाई पर अपनी बात को तवज्जो देते हुए सरकार पे एक दबाव बनाना चाहते हैं। ट्रैक्टर से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है संसद पहुँचने की एक कोशिश दुष्यंत चौटाला ने भी की थी, हालांकि वो 2017 की बात है जब बीजेपी के साथ उनका अलायंस नहीं था और मुद्दा किसानों का ही था। वो ट्रैक्टर लेकर विजय चौक की तरफ से आए थे और यहाँ पे उनको रोका गया था, ट्रैक्टर उनकी भी अंदर नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने भी किसान की बात को आवाज़ देते हुए किया था। हालांकि बाद में कांग्रेस के साथ उनका हरियाणा में गठबंधन है, वो बार बार किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से अभी तक वो अलग नहीं हुए, उस गठबंधन से अलग नहीं हुए हैं। और इस वजह से भी कहा जाता है कि हरियाणा में उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो घटा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे किसानों का जो आंदोलन है वो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से सामने आया है। तो राहुल गांधी के ट्रैक्टर की इस यात्रा से और कुछ ज़्यादा अचीव हो न हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बड़ी खबर बनी कि राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। जब उनको रोका गया तो फिर तो वो संसद भवन के भीतर चले गए, क्योंकि ये तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच का मामला था। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होती है। वो उस कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए अंदर गए, लेकिन उसके बाद जो लीडर वो उस ट्रैक्टर को लेकर चले, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनको थाने पर ले जाया गया। उसके बाद आगे की जो लीगल कार्रवाई है उसकी कोशिश उसकी जो कवायद है वो चल रही है। लेकिन एक बात साफ है कि किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो रुख दिखाया है वो यही कि इस मुद्दे को वो छोड़ने वाली नहीं है। आने वाले समय में यूपी में चुनाव है, देखना होगा कि ये मुद्दा कांग्रेस के लिए काम करता है या नहीं करता है। यूपी में किसानों के आंदोलन को लेकर, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी बड़ी तादाद में आकर इस आंदोलन से जुटे थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो जो सिंघू बॉर्डर हो है वहाँ पर। लेकिन देखना है कि चुनाव मद्देनज़र, यूपी के चुनाव के मद्देनज़र क्या ये मुद्दा बड़ा बनता है, कांग्रेस पार्टी को ज़मीन पे इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ जनाधार बढ़ाने में मौका मिलता है, या फिर ये एक उसी तरह का मामला जैसे कि नोटबंदी या जीएसटी, इस तरह के मामले कांग्रेस ने पीछे बहुत उठाए लेकिन उनको कोई इससे चुनावी कामयाबी नहीं मिली। अब ये देखना है कि इस तरह के प्रदर्शनों के ज़रिए क्या कांग्रेस पार्टी अपना कोई पैठ बना पाती है।